अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीरा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केक्स बाय समीरा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि फॉन्डेंट केक मैं किस तरह से बनाती हूं, गनाश केक को किस तरह रेडी किया जाता है फॉन्डेंट केक के लिए। इसमें लार्ज रोज़ेस का डिज़ाइन था, तो ये रोज़ेस मैंने किस तरह से बनाए हैं, और इसके अलावा बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी आपके साथ। फॉन्डेंट को अप्लाई किस तरह किया जाता है, और अगर कोई मसला आता है तो उसको किस तरह से फिर मैंने कवर किया है। इसमें शार्प एजेस कैसे बनाए मैंने, जो कि फॉन्डेंट केक की खुसूसियत होती है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मैंने गनाश अप्लाई कर दिया है बोर्ड के ऊपर। उसके बाद मैंने चॉकलेट फज केक लिया है। ये 7 इंच के पैन्स में मैंने रेडी किए हैं 3 केक, उनको हाफ़ हाफ़ कर लिया है। गनाश को मैंने मेल्ट कर लिया है थोड़ा सा, ताकि मैं इसको आसानी से अप्लाई कर सकूं। अगर ये पीनट बटर कंसिस्टेंसी में होगा तो अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन ये केक बहुत ही मॉइस्ट होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। तो मैंने गनाश को थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लिया है ताकि इसको लगाने में आसानी हो। अच्छा, ये 4 पाउंड का ऑर्डर था, 4 पाउंड का केक बन के रेडी होना था। ये थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया है। फॉन्डेंट केक्स में ये होता है कि उनका वेट ज़्यादा हो जाता है, लेकिन बहरहाल अगर थोड़ा सा ऊपर भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसका केक भी हैवी है, इसके ऊपर गनाश भी हैवी है। और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि सबसे ज़्यादा फॉन्डेंट केक्स में गनाश बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो सेट हो जाता है। अच्छा जी, गनाश की लेयर्स में लग चुका है। अब मैंने इसको थोड़ी देर चिल कर लिया है ताकि अंदर जो गनाश लगाई है वो सेट हो जाए। हम आप देख रहे हैं कि साइड्स में से ये बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, तो बेहतर यही है कि मैं इस वक्त इसको ट्रिम करूं साइड्स में से, क्योंकि जितना आप शुरू से केक पे मेहनत करेंगे ना, उतना ही एंड में आपको मुश्किल नहीं होगी। अगर यहाँ पे बल्ज नज़र आ रहा होगा तो वो फॉन्डेंट केक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऊपर से भी मैंने थोड़ा सा रिमूव कर दिया है, क्योंकि बल्ज इसमें टॉप में जो निकलता है फॉन्डेंट केक में वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उससे फिनिश बिल्कुल ख़राब आती है। तो जितना आप इस वक्त इसको बराबर कर लेंगे, इवन कर लेंगे, इतना ही बेहतर है। अच्छा, फर्स्ट कोट करने के लिए मैंने गनाश को बिल्कुल मेल्ट कर लिया है। अगर इस वक्त मैं इस पीनट बटर कंसिस्टेंसी लगाऊंगी तो ये केक टूट जाएगा, जबकि इस वक्त मुझे सारे जो इसमें क्रम्स निकल रहे हैं साइड्स में से, उनको लॉक करना है। तो आराम से अच्छी तरह से सारे जो भी चूरा है केक का वो सब अंदर लॉक हो जाता है। और ये स्टेप बहुत ज़रूरी है आगे के काम के लिए, क्योंकि 3 दफ़ा मैं इस पर कोट करूँगी। तो इस वक्त अब ये जब लग जाएगा तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, और सारा जो है क्रम्स इसके अंदर चले जाएंगे। आराम से ऊपर से लेकर नीचे तक इसको पूरा कवर करें। इस वक्त केक बहुत सॉफ्ट है। हालांकि एक दिन ये फ्रीज़ रहा है, लेकिन फिर भी जैसे ही आप इसको डिफ्रॉस्ट करते हैं तो फिर से ये सॉफ्ट हो जाता है, इसका मॉइस्चर आ जाता है। तो बहुत एहतियात से इस वक्त ये पहला वाला स्टेप करना होता है कि सारा जो है अंदर चला जाता है। और ये मेल्ट करने का फ़ायदा यही होता है कि आप इसको आसानी से अप्लाई कर लेते हैं। इस वक्त केक बिल्कुल नहीं टूटता है। ठीक है, आराम से इसको पूरा लॉक कर लिया है। इसके बाद मैं इसके ऊपर दूसरा कोट भी करूँगी इसी तरह से, लेकिन अब इसके बाद इसको मैं चिल करूँगी आराम से आधा घंटा। तब जब ये केक सेट हो जाएगा तो फिर दूसरी लेयर करने में बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होगा। इस वक्त जो इसकी शक्ल है तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें आगे 2-3 कोट करने हैं, काफ़ी स्मूथ करना है इसको, तो ये हो जाएगा बाद में। अभी आपने जितना इस पर से आप एक्सेस उतार सकते हैं ना, वो उतार लें, क्योंकि इस वक्त एक्स्ट्रा इसमें गनाश लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जितना भी हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता करके उतार लें, और थोड़ा सा स्क्रैपर को प्रेस करके उतारें ताकि जितने भी उसके क्रम्स हैं वो सब लॉक हो जाएं। ठीक है, जितना आप स्मूथ कर सकते हैं आराम से इसको कर लें, तो कोई मसला नहीं है। चलिए जी, ठीक है, थोड़ा सा और साइड्स वगैरह पर से भी जितना भी आप कर सकते हैं कर लें, क्योंकि एक दफ़ा ये फ्रीज़र में चला गया तो फिर ये सेट हो जाएगा। ठीक है, तो हर स्टेप को बड़ा थोड़ा सा देखभाल के करना पड़ता है, क्योंकि इस वक्त इस केक को फिर आप बाद में इस पर से उतारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जितनी गनाश लगती जाएगी वो लगती जाएगी, फिर वो उतारा नहीं जा सकता है। चलिए जी, इसको रख दिया है फ्रीज़र में आराम से 15-20 मिनट के लिए, ये चिल हो गया। अब मुझे बनाने हैं फॉन्डेंट के रोज़ेज़। तो इसमें मैंने टाइलोस पाउडर मिलाया है। फॉन्डेंट के रोज़ के बीच में जो है कोन शेप होता है। ठीक है, 3 कोन्स बना लिए हैं मैंने, क्योंकि मुझे 3 रोज़ेज़ रेडी करने हैं डिज़ाइन के हिसाब से। इसको शेप दे लिया है। अच्छा, जो पहला लेयर आएगा पेटल्स का, वो मैंने ये ग्रीन कलर का जो कटर है इससे निकाल लिया है। इससे एक तो इजी होता है, और वो कोन जो है वो पूरा कवर हो जाएगा। इस वक्त आप जितना इसकी साइड्स को स्मूथ कर सकते हैं वो कर लें, जो भी इसमें रफनेस आई है उसको स्मूथ कर लें। बिल्कुल थिन रोल करें ताकि ये रोज़ बहुत भारी ना हो जाए। एक तो वैसे ही वो इतना बड़ा रोज़ है, ऊपर से अगर पेटल्स हम इतनी भारी भारी लेंगे तो फिर बहुत ही हैवी हो जाएगा। अच्छा, इसके साइड्स में बॉल टूल की मदद से ये वेव्स आ जाती हैं, फ्रिल टाइप की बन जाती है। इसको प्रेस करके आप कोई भी स्पंज का टुकड़ा ले लें और उस पर कर लें इसको।
दूसरी लेयर लगाने के लिए मैंने दूसरा वाला कटर यूज़ किया है। इसमें 4 साइज़ेस लिए हैं। इसको भी हम बॉल टूल की मदद से इसमें भी उसी तरह से फ्रिल्स बना लेते हैं। मुझे 3 रोज़ेस बनाने हैं, तो मुझे कोई तकरीबन 15 तो हर उसकी लेयर चाहिए। इसके बाद जो सेकंड साइज़ था, इसकी भी इसी तरह से फ्रिल बन जाती है। अच्छा, जो थर्ड और लास्ट साइज़ है, इसके लिए टूथपिक लेके उसकी साइड्स को हम थोड़ा सा मोड़ लेते हैं। आपने देखा होगा रियल रोज़ में जो बाहर की पत्तियाँ होती हैं, तो वो इस तरह से मुड़ी हुई होती हैं। इन दोनों को मोड़ लेंगे हम, दोनों साइड्स को। ये भी इसी तरह से 15 इस तरह तकरीबन कुछ मैंने पेटल्स रेडी कर ली हैं। ठीक है, ये भी बहुत बारीक बारीक आपने रोल करना है। इसी तरह से हर पेटल के साथ यही काम करना है। थर्ड और फोर्थ सारी इस तरह से रेडी हो गई। अच्छा, ये बन गई मेरी सारी पेटल्स। ठीक है, अब करना यह है कि मेरे पास चूँकि टाइम कम था और मुझे ये इनको ड्राइंग टाइम देने का भी टाइम नहीं था, तो मैंने इनको थोड़ा सा रोस्टिंग मेथड करके रोस्ट कर लिया। अभी जब मैं रेडी करूँगी रोज़ेस तो फिर मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, मेरा केक देखें बिल्कुल चिल्ड हो चुका है। अब इस पे अप्लाई करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैंने फिर थोड़ा सा उसको गनाश को मेल्ट किया, फिर से अप्लाई किया, लेकिन अब की बार मैं सिर्फ इसको साइड्स में अप्लाई करूँगी। मुझे साइड्स स्मूथ करनी है इसकी। ठीक है, टॉप पे मुझे इतना नहीं चाहिए। अच्छा, फ़ाइनल डिज़ाइन को जहन में रखते हुए भी बनाना होता है गनाश केक को, कि वो किस तरह का आपको चाहिए, क्योंकि अगर इसमें डार्क कलर का देना है तो थोड़ा बहुत भी इम्परफेक्शन चल जाएगा। अब ये वाइट केक था, लेकिन यह है कि साइड्स में बहुत कुछ इसमें कवर हो रहा था, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा टाइम ना भी दूँ तो एक हद तक इसको ले आऊँगी तो ये चलेगा काफ़ी। ठीक है, अब यह है कि जितना जब मैं दूसरा कोट कर रही हूँ तो ये मुझे जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि केक बिल्कुल चिल्ड है, वो फ़ौरन गनाश पकड़ लेगा। जो जितना जल्दी आप ऊपर से उतार सकते हैं वो उतारते जाइए। एक दफ़ा अप्लाई कीजिए एक डायरेक्शन में, एजेस बनाने की कोशिश कीजिए आप इस वक्त, लेकिन इतना वो नहीं है, लेकिन जल्दी जल्दी इसको सेट कर लेना है। ठीक है, जितना आप जल्दी लगा सकते हैं लगाएं, और उसके बाद हमें इसको उतारना भी है स्क्रैपर से। एक दफ़ा आप स्पैचुला से अप्लाई करके फ़ौरन ही स्क्रैपर चलाएं इसके ऊपर, उससे फिर इसकी शक्ल बहुत अच्छी आ जाती है। मतलब अभी भी इसमें हमें तीसरी दफ़ा जब हम कोट करेंगे तो उसकी बिल्कुल डिफरेंट शक्ल होगी। इस वक्त आप जितना आपने लगा दिया है ये फ़ौरन सेट होता जाएगा। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी करना होता है, तो जितना भी आ सकता है वो स्क्रैपर पे आप उतार लेते हैं और इसको जितना स्मूथ कर सकते हैं कर लेते हैं। अच्छा, इसको फ़ाइनल लुक लाने के लिए जो है एक स्टेप किया जाता है, जो कि इस वक्त मैंने इस केक में नहीं किया है, वो मैं आगे चल के बताती हूँ कि क्यों नहीं किया है। लेकिन जितना आप उतार सकते हैं उतार लीजिए, आराम से स्पैचुला चलाइए। ये देखें काफ़ी हद तक ये बेहतर हो गया है, ये सेट भी हो गया है। ठीक है, इसको मैं दोबारा से थोड़ा सा चिल करूँगी और अब मैंने इसको थर्ड अपना कोट करने के लिए निकाला है। अब मैंने माइक्रोवेव नहीं किया है गनाश को, वो उस कंसिस्टेंसी में आ चुकी है कि आराम से जहाँ जहाँ मुझे खाली लग रहे थे जगह वहाँ पे मैंने फ़िल कर दिया है। अच्छा, इसके बाद जो स्टेप करते हैं, अगर ये केक बिल्कुल खाली होगा सामने से, फ़ाइनल डिज़ाइन में इसमें कुछ भी नहीं अप्लाई करना है, तो आपने करना ये है कि आपने गर्म पानी लेके किसी जग में और इसी स्पैचुला को उस गर्म पानी में डिप करके और फिर आपने केक्स के साइड में फेरना है, तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो मेरे चूँकि फ़ाइनल डिज़ाइन में सामने बहुत कुछ था, और दूसरी बात ये कि मुझे ये केक शाम को इसका ऑर्डर आया था और मुझे सुबह को 9 बजे देना था, तो अब मैंने इसको शुरू ही रात को 9 बजे किया है, तो मुझे 4 घंटे लगे हैं इस केक को ख़त्म करने में। और अगर और आराम से करती और सारे स्टेप्स करती तो हो जाता। तो ये बहरहाल बेंच स्क्रैपर से भी मैं इसको गरम करके और अप्लाई करूँगी जब मुझे वो उस तरह का कोई डिज़ाइन होगा। इस वक्त मेरे पास ये था कि मुझे ज़रूरत नहीं थी करने की, तो मैंने इसी तरह से इसकी वो कर लिया। अब आप देखें काफ़ी हद तक केक की शक्ल आपकी निकल आई है। फॉन्डेंट अप्लाई करने के लिए केक रेडी हो चुका है, लेकिन इससे पहले मैं इसको छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। अब मैं रोज़ेज़ रेडी कर रही हूँ। जो सबसे पहला मैंने 5 पेटल वाला कट करके रखा था, उसमें सब में मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा दिया, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा लगाएंगे ना आप तो फिर ये टूट जाएंगी। अच्छा, जो रोज़ मुझे रेडी करना है मैंने उन्हीं की पेटल्स को थोड़ा सा माइक्रोवेव किया है, बिल्कुल थोड़ा सा। अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रिस्की काम होता है थोड़ा। और मतलब इसको छोड़ दीजिए आप, वो ड्राई हो जाएंगी खुद ही, क्योंकि टाइलोस तो मिला हुआ है। मेरे पास टाइम नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे रोज़ेस को रेडी करके भी थोड़ी देर छोड़ना है, तो वो मेथड बड़ा अच्छा रहता है कि बस 2-3 सेकंड करके उसको किसी माइक्रोवेव प्लेट पे रख के और बस जल्दी से निकाल लिया। उस वक्त फ़ौरन उनको बिल्कुल टच नहीं करना है, 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए आप, उसके बाद वो बड़ी अच्छी हार्ड हो जाएंगी। अब देखें जो मेहनत थी ना वो शुरू की थी, बस जितना आपने पेटल्स में मेहनत करनी है वो शुरू में कर लें। अब इस वक्त ना मैं इनको मोड़ सकती हूँ, ना बेंड कर सकती हूँ, ना कुछ। जो शेप उनका है वो ऐसे ही ये लग जाएगा, लेकिन फ़ाइनल फिनिश बहुत ही अच्छी आती है। फिर कुछ भी नहीं करना पड़ता है इस वक्त। थोड़ा बहुत अगर वो सूख गई हैं बड़ी वाली पत्तियाँ तो फिर उसमें मैंने अप्लाई कर दिया है, थोड़ा सा पानी मज़ीद लगा दिया है,
ताकि वो स्टिक कर जाए। एक हाथ से मैं रोज़ को नीचे से प्रेस करती जा रही हूँ, दूसरे हाथ से लगाती जा रही हूँ। लगाने का तरीका आपने देखा कि एक पेटल के अंदर दूसरा पेटल लगाया जाता है। सारी पत्तियाँ इसी तरह से अप्लाई होंगी। हर साइज़ की 5-5 पत्तियाँ मैंने लगाई हैं। ठीक है, अब ये सबसे बड़ा जो है ना सारा गेम चेंजर यही वाली पेटल है। इनकी वजह से जो लुक आता है ना रोज़ में वो बहुत ज़बरदस्त होता है। इनको बस आपने पकड़ना है नीचे से और अप्लाई करते जाना है, एक के अंदर एक, इस तरह से। ठीक है, आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत रोज़ रेडी हो गया है। अब नीचे से लेकिन इसको प्रेस करना है, जहाँ पे पानी नहीं लगा हुआ है या जो खुल रही हैं उन पे आप दोबारा पानी लगाइए हल्का सा। दबाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, पेटल्स का शेप नहीं चेंज करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस हल्के हाथ से इसको पकड़े रहना है आपने। ठीक है, अब थोड़ा सा और पानी लगा दिया इसको, मुझे जहाँ जहाँ लग रहा था कि पत्ती निकल जाएगी वहाँ पे। अब मैं इसको ड्राई करने के लिए कहाँ रख रही हूँ ये भी देख लीजिए। इसके ऊपर मैंने इसको रख दिया। ठीक है, अब ये 10 मिनट में हो जाएगा जब तक मैं केक पे फॉन्डेंट डालूंगी। अब देखिए ये फॉन्डेंट जो है ना ये बिल्कुल इस वक्त हार्ड हुआ हुआ है, बिल्कुल भी प्लाएबल कंडीशन में नहीं है। इसको पहले हाथों की गर्मी से नरम कर लिया, देखें टूट रहा है इस तरह से। कोई बात नहीं, 5 मिनट में इसको नीट करूँगी तो ये प्लाएबल कंडीशन में आ जाएगा। अच्छा, कभी भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते हैं फॉन्डेंट को, ये इतना प्लाएबल होना चाहिए कि इस तरह से ये खिंच जाए आराम से। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा मैंने केक के ऊपर जो है वो इसको चिपकाना कैसे, केक तो बिल्कुल ड्राई हो चुका है क्योंकि हमें ड्राई चाहिए होता है, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा पानी स्प्रे कर दिया। वैसे आप शॉर्टनिंग भी लगा सकते हैं लेकिन मैंने ज़रा सा पानी स्प्रे कर दिया है। ठीक है, ज़रा सा करना है, ज़्यादा नहीं। बोर्ड के ऊपर जो भी पानी आएगा वो भी साफ़ कर लेना है। ये मैंने फॉन्डेंट को थिन रोल कर लिया है। दूसरी टिप ये है कि इसके ऊपर आप एक दफ़ा स्मूदर चला के बिल्कुल स्मूथ कर लें। देख लें कितना बारीक किया है। इतना भी बारीक नहीं करना है कि फट जाए और इतना भी भारी नहीं करना है कि वो अच्छा ना लगे। ठीक है, अब सबसे ऊपर तो आपने टॉप पे जो है इस हाथ की मदद से इसको चिपका देना है और एजेस को चिपका देना है। अगर आपने एजेस नहीं चिपकाए तो ये फट जाएगा। अच्छा, तरीका यही है कि दोनों हाथ से पहले फॉन्डेंट को सीधा कीजिए और सीधे हाथ से फिर उसको नीचे पुश कीजिए, प्रेस कीजिए। ठीक है, और साथ साथ आप इसको चिपकाते जाइए। पूरा प्रोसीजर यही है, सेम है, इसी तरह से फॉन्डेंट अप्लाई होता है। ज़ोर से नहीं दबाना है नीचे वरना ये फट जाएगा। और चूँकि मैं जल्दी में कर रही हूँ और हमारा मसला यही होता है कि ये ऑर्डर के केक होते हैं, टाइम कम होता है। देखिए फट गया थोड़ा सा। अब चूँकि लकीली इसका डिज़ाइन जो है उसमें एंड में मेरे पास ऐसा है कि मैं इसको कवर कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको उतारती और दोबारा लगाती। अच्छा, अब जो अभी देखिए इसकी के एजेस तो बिल्कुल भी नहीं बने हुए हैं, लेकिन दोनों स्मूदर्स की मदद से बहुत फ़ाइन एजेस बन जाएंगे, शार्प एजेस। तो उसमें भी यही करना होता है कि ऊपर से प्रेस करते हैं आप और साइड से भी प्रेस करते हैं। ठीक है, एजेस बन जाएंगे। अच्छा, ये नाइफ़ की मदद से एक्स्ट्रा फॉन्डेंट काट लेते हैं, बिल्कुल साथ रख के पैरेलल रख के काटना है, ना उधर ऊपर होना चाहिए ना नीचे, अदरवाइज़ आपके नीचे से केक निकल आएगा बाहर। अच्छा, मुझे जो है ना लाइट डस्ट करना था अपने रोज़ेस को, तो मैंने ये स्प्रे गन की मदद से कर लिया है। अगर डार्क चाहिए होते तो फिर मैं इनको पेंट करती। अच्छा, मैंने ये गोल्डन फ्लेक्स लगा लिए हैं, थोड़ा सा शॉर्टनिंग लगा के इनको लगा दिया है। बहुत नाजुक होते हैं ये। रोज़ेस को स्क्यूवर्स की मदद से इसमें केक में लगा दिया है। ठीक है, अब ये स्क्यूवर्स ऊपर निकल आते हैं, उनको भी अंदर दबाना होता है। थोड़ा सा शॉर्टनिंग लगाया है इस बटरफ्लाई पे, उसको भी लगा दिया है। अब जो डेकोर मेरे पास थी मैंने वो अप्लाई कर दिया। असल में हम लोगों को क्या मसला ये होता है कि हम ऑर्डर्स लेते हैं पर उस इतनी अर्जेंसी में अब कुछ चीज़ें हैं कुछ नहीं हैं। ये तो मैंने रात को 12-1 बजे देखा कि मेरे पास क्या नहीं है। इसमें और बटरफ्लाइज लगनी थी लेकिन शुक्र अल्लाह का कि ये था मेरे पास डेकोर, तो ये लग गया इसके ऊपर। अच्छा, यहाँ भी लगनी थी डिज़ाइन में गोल्डन बीड्स, गोल्डन देखा बीड्स तो वो भी नहीं है मेरे पास। तो मैंने क्या किया ये भी देख लीजिए आप। वाइट पर्ल्स थे, वाइट पर्ल्स को लगाया और उनके ऊपर थोड़ा सा गोल्डन पेंट कर दिया ऑयल में मिला के। मुश्किल होती है ज़रा, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि मेरा काम चल गया ये। इसमें पता भी नहीं चलेगा कि ये गोल्डन बीड्स खुद नहीं है। आराम से तसल्ली से उनको पेंट कर लें, थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन बहरहाल ठीक है जी। हमारा केक रेडी हो गया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कैसा लगा। अल्लाह।